अगर अचानक ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगे, एंजाइटी इश्यूज़ आ जाएँ, आप बहुत लेथार्जी फ़ील करें या बहुत ही ड्राउज़ी फ़ील करें कि मीन्स उठने का ही आपका मन नहीं हो, अननोन फ़ियर्स आपको हो, जबकि कोई ऐसी वजह आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। मीन्स जीवन में हर तरफ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, मीन्स हर कहीं आपको नेगेटिविटी ही दिखाई दे। तो आप मानकर चलिए आपके चार्ट में अगर हम देखेंगे तो उस समय राहु का कोई न कोई अंतर ज़रूर चल रहा होगा। राहु दशा में हो, महादशा में हो, अंतर्दशा में हो, प्रत्यांतर में हो, मीन्स कहीं न कहीं राहु की उपस्थिति अवश्य ही होगी। क्योंकि जब भी राहु किसी भी दशा में या बहुत छोटे से ही पीरियड मीन्स अंतर्दशा या प्रत्यांतर में आता है, वो बहुत गहरा इफ़ेक्ट छोड़ता है। क्योंकि राहु और केतु 2 मैलेफिक स्टार है। हालाँकि सोलर सिस्टम में ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन कुंडली में या ज्योतिष में इन दोनों ही स्टार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और बहुत बड़ा रोल भी है, वो भी ज़्यादा नेगेटिव पार्ट में ही। स्पेशली राहु को कहा जाता है कि सिर मीन्स जो भी 2 स्टार जिसे हम मान रहे हैं, राहु और केतु साथ साथ ही जिन्हें देखते हैं हम, तो राहु सिर वाला पार्ट माना जाता है और जो धड़ वाला पार्ट होता है वो केतु होता है। केतु के भी अपने एडवर्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन राहु क्योंकि सिर पर ही स्थित होता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देता है कि जब भी हम भले ही बहुत छोटे से अंतराल के लिए भी राहु आपकी कोई सी दशा में या किसी पीरियड में आ जाता है, आप अचानक ही देखेंगे कि आपका मन बहुत उद्विग्न हो जाएगा। मीन्स अनमनापन जिसे हम कहते हैं, उदासी आ जाती है अचानक ही, जिसकी कोई आपको ऐसी ठोस वजह नहीं दिखाई देती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ। तो ये सब राहु का ही प्रभाव है, क्योंकि राहु आपको भ्रम देता है। कोई भी चीज़ आपको क्लियर कभी भी नहीं दिखाएगा। जो भी चीज़ें हैं तो सुपरफिशली आपको हो सकता है कि अच्छी भी दिखे, तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पेशली मैं अगर जब भी कोई राहु की दशा या कोई पीरियड चलता है तो अपने क्लाइंट को ज़रूर कहती हूँ कि आप इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए, पर्सनल लाइफ का भी, प्रोफेशनल लाइफ का भी, क्योंकि इस समय में यही होता है कि राहु की वजह से हमें सुपरफिशली चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इंटर करते हैं उन चीज़ों में तो वो चीज़ें नहीं होती है। मीन्स राहु चीज़ों को छुपा देता है, जो बाद में जब प्रकट होती है तो हमें बहुत रिग्रेट होता है। इसके अलावा राहु आपके चार्ट में, क्योंकि आप हर दिन तो चार्ट नहीं दिखा सकते हैं, आप स्वयं कैसे जान सकते हैं कि मेरी राहु की दशा अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है। तो जैसे मैंने कहा है कि जैसे हमें साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं कि बहुत आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपको नींद नहीं आएगी या आपको बहुत ज़्यादा सपने लगातार आते रहेंगे, बहुत बेचैनी रहेगी, उदासीनता रहेगी। साथ ही अगर आपका घर देखें, आपका सराउंडिंग देखें, तो आप बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड उस पर्टिकुलर पीरियड में हो जाते हैं। मीन्स आपका अगर घर देखेंगे तो बहुत फैला हुआ होगा, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त बेतरतीब सी पड़ी हुई, इस तरह का आपका घर अपने आप ही, भले ही आप बहुत टाइडी हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड में ऐसा हो ही जाता है कि हम बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड अपने घर को रखते हैं, लेकिन उस पीरियड में हमसे उसी तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता कोई काम करने में। और साथ ही कुछ न कुछ जब भी मन ठीक नहीं होता है तो वो शरीर पे ज़रूर प्रभाव डालता है, तो हमें फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो उन सब वजहों से भी हम अपने घर को बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं रखते हैं। इसके साथ जब भी राहु कोई भी छोटा सा भी फेज़ में आता है राहु, तो हम देखते हैं कि जितने भी जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती है, मीन्स जहाँ जहाँ पानी का काम होता है, लाइक वॉशरूम्स होते हैं या हमारा किचन का एरिया है, सिंक एरिया है, वॉश एरिया है, वहाँ पर आप देखिएगा कि जितने भी हमारे ड्रेनेज होते हैं वो इन जनरल चॉक हो ही जाते हैं या अचानक से ही बहुत स्मेली हो जाते हैं, बहुत स्मेल उनमें से आने लगती है। और चॉक तो ज़रूर होते ही हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, जो एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि कहीं किसी का फैमिली में राहु का कोई फेज़ तो नहीं आया है, कोई दशा तो नहीं आई है। तो आप उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो राहु का ही प्रभाव होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में ड्रेनेज वाला प्रॉब्लम होता ही है। अचानक से ही घर की दीवारों में बहुत सीलन आने लगती है, कई घरों में हम देखते हैं तो बहुत फफूंद जिसे फंगस कहते हैं वो भी आने लगती है। साथ ही अगर आपका नीचे का घर है तो
जो दूसरे घर है वहाँ पर अगर कोई कार वॉश हो रही है या कोई उनके घर का जो भी ड्रेनेज है या कोई पानी है, तो वो हमारे घर के आगे आकर जमने लगता है और वहाँ पर वो संडे भी लगता है, क्योंकि राहु आप जब भी देखेंगे तो उस पानी में से बदबू आने लगती है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारे वॉश एरिया और ये सब चीज़ें भी बहुत साफ़ नहीं करते हैं जो लोग, या बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो आप देखिएगा उस पर्टिकुलर पीरियड में दीवारों पर भी फंगस लगने लगती है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जाए, क्या रेमेडीज़ की जाए जिससे हम इस पूरे ही फेस को आसानी से निकाल सके। तो इसके लिए सबसे जो ईजीएस्ट या सबसे जो पहली रेमेडी मैं सजेस्ट करती हूँ कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आप जितने भी आपके जो भी ड्रेनेज एरियाज़ हैं, जहाँ पर भी जो भी किचन में वॉश एरिया में, आप उनको बहुत ही नीट एंड क्लीन रखिए, बार बार उन्हें क्लीन करवाते रहिए। अगर कहीं पर भी घर में सीलन आ रही है या कुछ चीज़ें हो रही है, क्योंकि कई घरों में हमने देखा कि उस पर्टिकुलर पीरियड में दीमक भी बहुत लग जाती है, अगर वो भी कोई चीज़ हो रही है तो आप उनका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। अगर सीलन है तो आप उसकी भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। इसके अलावा जितने भी अगर आपके घरों के आगे पानी जमा हो जाता है कहीं और दूसरे घरों से आके, तो आप वो भी पूरा मीन्स फिलिंग करवा लीजिए, या कुछ इस तरह का इंतज़ाम करिए कि आपके घर के आगे कोई भी प्रकार का किसी भी तरह का किसी के भी घर का पानी जमा ना हो। साथ ही राहु के पीरियड में नेगेटिविटी बहुत आती है, तो नेगेटिविटी रंगों से भी बहुत आती है। अगर हम उस पर्टिकुलर पीरियड में कोई बहुत डार्क रंग पहनते हैं, ऐसे रंग जो बहुत लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। लाइक अगर आप ब्लैक कलर पहनते हैं, ब्लू कलर पहनते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। तो आप इस राहु के बैड इम्पैक्ट से बचने के लिए ब्लैक कलर, ब्लू कलर बिल्कुल अवॉइड करिए। इसके अलावा आप जितने भी पेस्टल शेड्स पहनते हैं, वाइट के, येलो के या ग्रीन के, जो बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उतना ही राहु का बैड इम्पैक्ट आप पर कम होता जाएगा, क्योंकि ये सारे ही कलर्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ ही एक रेमेडी हम राहु के लिए जब भी करते हैं तो वो गुरु के थ्रू करते हैं कि आप नहाने के पानी में एक बकेट में एक पिंच हल्दी का मिलाकर नहाइए, तो भी एक पूरी बॉडी पर एक लेयर बन जाती है। तो उसकी वजह से भी राहु का जो बैड इम्पैक्ट और स्पेशली जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता देवी का मंत्र बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आपको यूट्यूब पे कहीं बहुत जगह मिल जाएगा, या आप कहीं पर भी गूगल पे सर्च करेंगे तब लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसको सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जितनी बार आप उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आप पर राहु का बैड इम्पैक्ट बहुत ही कम होता चला जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी ही चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपकी भी राहु की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा कुछ भी चल रही है, आप ज़रूर करिए। तो राहु की वजह से जो भी बैड इम्पैक्ट आप पर पड़ रहे हैं, क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा एक मैलेफिक स्टार है और वो अवश्य ही आप मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, आपकी फिज़िकल हेल्थ को प्रभावित करता है। और अगर ये दोनों चीज़ें हमारी ठीक नहीं होती है तो हमारे जीवन में कोई भी चीज़ ठीक नहीं रह पाती है। आई होप मेरा वीडियो आप सबको बहुत ही यूज़फुल लगेगा। जिनकी भी राहु की महादशा या कुछ अंतर्दशा, प्रत्यांतर या कुछ फेस चल रहा है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर आपको मेरा ये चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने तक ही सीमित मत रखिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।